पीएम मोदी की या ये कह लीजिए भारत की बात की है। मरियम नवाज का कहना ये है कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा, यानी कि भारत का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा जी भारत की जो इकोनॉमी पॉलिसी है उसको लेकर पाकिस्तान यकीनन कॉपी करेगा। मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, आईआईटी से रिलेटेड 5 सिटीज़ बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निज़ाम को कंट्रोल करने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी की इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। क्या लगता है आपको इस बारे में? झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठी हैं वो। मरियम नवाज ने जो कहा है कि वो पीएम मोदी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो यार जाहिर सी बात है, मैं खुद इम्प्रेस हूँ। मोदी जो हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका काफ़ी जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है, मतलब बहुत ही मतलब जितना भी तारीफ करे कम है। मरियम नवाज जो जिस तरह से अपने फादर को रिस्पेक्ट दे रही थी, उनसे उनके सामने उन्होंने पांव छुए उनके और आशीर्वाद लिया या दुआएं ली, तो वो मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब जैसे को ये अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन ये कि हामिद मीर साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और उनको कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए थी कि किसी के आगे, बड़ों के आगे इंसान हाथ भी जोड़ता है, पाँव भी छूता है और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ अभी तक सिंध में ये कल्चर अभी भी चलता चला जा रहा है और सिंध में अभी तक लोग यही करते हैं। उसके लिए ना हिंदू है ना मुस्लिम है, किसी भी रिलीजन के होते हैं, अपने बड़ों के सामने हाथ भी जोड़ते हैं और उनके पाँव भी छुए जाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब को देख लीजिए, उनकी फैमिली को देख लीजिए, बाकी सिंधी जो इकोनॉमी तक ले गए। क्या मरियम नवाज पंजाब को उस तरह गुजरात की तरह डेवलप कर पाएंगी? देखें, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक आईटी के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर हैं ना, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा आईटी में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 आईटी में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है, यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वही उन अपनी 5th जनरेशन खुद को आईटी में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें, आप उनके मुख्तलिफ स्टेट्स देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके 5th जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। हमारे पास जब कोडिंग की बात आती है, जब हम बीएस कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं तब हम जाके कोई कोडिंग करते हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे कह रहे थे कि बच्चर ऑफ गुजरात मोदी जी को अपनी जो मरियम नवाज है वो कॉपी करिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपके डिप्लोमेट्स का काम है। आपका जो पॉलिटिशियन है सबसे पहले जो हमारी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो भी फेक होती है, मोरूसी सियासत है। आपके पास यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत है नहीं। इवन तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, आपका ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि मरियम नवाज ने तो आज सबका दिल जीता है और सब पंजाब के लोग जो उनके खिलाफ भी थे वो आज उन्होंने शाबाशी दी है मरियम नवाज को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर क्या ये कर पाएंगी? मैम आप देखें, या तो सबसे पहले जमहूरी निज़ाम ना कहें, अगर आप जमहूरियत के अंदर बात कर रही हैं कि मरियम नवाज आपको भी पता है, हमें भी पता है, मरियम नवाज हो या कोई भी सियासतदान हो, सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासतदान पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे राइज होती है, कैसे कोई भी पावर में आ रहा है। अब देख रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के जज ने एक रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने
अगर आपने जो है ना इलेक्शन इसी तरह ही करवानी थी, अगर आपने ड्राइंग रूम में बैठ के ही सीटों का फैसला करना था, तो ये सारा का सारा इलेक्शन का जो है आपने क्यों रचाया। सबसे पहले जो दूसरी बात आप जहाँ तक कह रही थी ना कि मरियम नवाज या ये जो, मैं अपनी बात पे था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ किस चीज़ का नारा लगाती हैं कि जो हम हैं, हम जमहूरियत के रखवाले हैं, हम मुल्क की सालमियत पे कुछ नहीं आने देंगे, कोई आज आने देना, हमें अपनी सीट की भूख नहीं है। आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर खुद जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद अब उनका नवासा, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इतने सारे लोग हैं, उनको फिर आप पार्टी की चेयरमैनशिप क्यों नहीं देते। मुस्लिम लीग नून हो गई, नवाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, किसी और को भी पार्टी अगर जमहूरियत की बात करते हो अपनी पार्टी के अंदर तो जमहूरियत लाओ। सही बात है। अगर इसी तरह मैं बात करूं कि तरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी पार्टी थी, इंडिया में बीजेपी है सर, देखे किसी भी खानदानी बंदे को सीट नहीं मिल रही, वो मेरिट पे लेके आ रहे हैं। भाई ने सही कहा है कि यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे उनके बेटे आते हैं, उनके पोते आ रहे हैं। अब कोई न्यू पॉलिटिक्स, कोई पार्टी आ ही नहीं रही जो एक न्यू एक थीम के साथ आए या कोई एक न्यू सोच के साथ आए, कोई एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ आए, कोई नज़रिया न्यू आ ही नहीं रहा। सब लोग मतलब वही बाप दादों की सियासत है, ये मतलब कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये कुछ नहीं है। आप आगे आ जाए। इन लोगों से उम्मीद की ज़रा भी खैर नहीं हमें, इन लोगों से। मरियम नवाज सीएम बन चुकी है, उम्मीद क्यों नहीं है? मैम नहीं उम्मीद है, किस तरह सीएम बनी है ये तो बताएं मुझे पहले, आप किस तरह बनी सीएम। वोट मिले असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा 220 वोट मिले हैं भाई, हाई मेजॉरिटी। मैम मेरी देखें बात सुने, आप थोड़ा आगे आ जाए ना, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। भाई हम तो इस बात से खुश हैं कि वो इंडिया का मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। आपके जो है ना ज़्यादातर आपका जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा मॉडल यूएसए पे है। आपकी अगर टेक्नोलॉजी है, जिसका अगर डिप्लोमेसी गवर्नेंस की बात कर रही है तो अमेरिका की वो बिल्कुल काफी, लेकिन आपका अपना क्या, आपने क्या किया? हमारा अपना पाकिस्तान है। आपका 27 फरवरी पूरी दुनिया में 27 फरवरी तक कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में नई बात ऐसे है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था कि जी वो हमारे पास आए थे ना अभिनंदन जी हाँ, पायलट, इंडियन पायलट, और देखें वही चाय का कप। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ टाइम के बाद, अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान में चाय की कमी हो गई थी और हमारे मिनिस्टर्स कहते फिर रहे थे कि चाय कम पीजिए। लेकिन आप देखिए हमारी मेहमान नवाजी कि अब क्या, यानी भारत के जब पायलट हमने जो अरेस्ट किए थे या वो बेचारे यहाँ गिर गए थे और उसके बाद हम उठा के ले गए थे, हमने उनको चाय पकौड़े बिस्किट सब खिलाए और उसके बाद उन्हें वापस भी कर दिया। और ये बता के पाकिस्तान वालों के गले सूख गए कि देखे जी देखे, हमने भारत का पायलट वापस कर दिया और उसी दिन वापस कर दिया। हालांकि हो तो ये रहा था कि रात तक जो है वो यही खबरें चल रही थी कि अगर 9 बजे तक ना छोड़ा तो इंडिया ने दोबारा एयर स्ट्राइक कर देनी है, मोदी जी ने अटैक कर देना है। और मैंने अपने कई दोस्तों से कहा भी था कि यार मोदी जी से को सुबह अटैक करें, इसलिए कि रात को मैं सोती हूँ ना तो फिर टाइम से मैं सोना चाह रही हूँ, तो ये ना हो कि रात में न्यूज आ जाए। लेकिन बहरहाल अभिनंदन जी को हमने वापस कर दिया और उसके बाद होना तो यही चाहिए कि अब हम लोग एक दूसरे के जो इस तरह की बातें हैं उसको ना उछालें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये बात चल रही थी कि देखें नहीं, हमने उनका पायलट पकड़ा था और फिर हमने वापस कर दिया। और उधर से ये हमें भारत के लोग कहते रहते हैं कि जी वो 71 में हमने पता नहीं 90,000 के कितने थे, पता नहीं ऐसे कुछ नंबर बताते हैं कि क्या था। खैर छोड़े, हम इन बातों में नहीं पड़ते। हम नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में वाकई इकानमी किस तरह ग्रोथ कर रही है, जीडीपी इनके ऊपर जा रही है। इंस्पायर तो इनका होना बनता है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है। इंडिया आबादी भी इतनी ज्यादा, भूख भी इतनी, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में रोजमर्रा भूख बढ़ती जा रही है, आए दिन जो है वो हमारी जीडीपी भी कमजोर हो रही है, इकानमी ग्रोथ नहीं कर रही। तो वो इंस्पायरेशन उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती इस पे। सही, क्योंकि इसके लिए देखें, आपको खाली पेट का मजहब रोटी है। वो आके कहें हम जी मोटरवे बना देंगे, मोटरवे के अलावा उनके पास की मंशूर ही नहीं है। आपने भी देखा होगा जलसों में, वो कहीं भी गए हैं, फैसलाबाद को 2 मोटरवे देंगे, सियालकोट में उन्होंने जाके कहा हम मोटरवे दोबारा बना देंगे। तो अल्लाह के बंदे जो बनी है वो चल तो रही है ना, दोबारा बनाएगा। मोटरवे भी हमारे काम ही आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। मैं आप बात नहीं समझ रही, खाली पेट का मजहब रोटी है। पाकिस्तान में आपने देखा है, पंजाब में खासतौर पे कितना लोग गुर्बत में जी रहे हैं। ऐसे गरीब बंदे के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ज्यादा हालात खराब में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर उन्होंने ये मंशूर नैरेटिव सेट किया है तो आपको लगता है कि क्या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल लोगों की इंटरफेरेंस के बगैर वो ऐसा करने में कामयाब हो सकती हैं? नहीं हो सकती।
सही। वो इंटरफेरेंस के बगैर आ ही नहीं सकती थी और आई भी इंटरफेरेंस के, सबको पता है। सही। अगर ज्यादा खुल के बात की तो आपको उस दिन भी बताया था कि मैं गायब भी हो सकता हूँ, हालात जिस तरह के हैं खुल के बात सही। भी नहीं कर सकते हम। सही हो गया सर। अगर वो ऐसा नरेटिव उन्होंने बना लिया और अगर वो सोच रही है ऐसा करने में, तो आपको क्या लगता है उन्हें किन पॉलिसीज पे काम करने से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टअप उन्हें लेना चाहिए? सबसे पहले उन्हें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, बिजली सस्ती करनी चाहिए, गैस सस्ती करनी चाहिए। ये जो गरीब के लिए रोटी बहुत जरूरी है इस वक्त। खाली पेट का मजा मैंने पहले भी बताया रोटी है। गरीब के लिए पहले वो अशिया खुद को सस्ता करें, जो रोजमर्रा हमारी जरूरियात है वो कम करेंगी। चीनी आटा इस वक्त गरीब की पहुंच से बाहर है, उसके बाद वो आगे आए कि हम सड़कें बदलेंगे या ये करेंगे। पहले गरीबों के बारे में तो सोचे ना कि हमने पंजाब के लोगों को कैसे आगे लेके जाना है। सही हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? निसार। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि मरियम नवाज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसको तो इम्प्रेस होना चाहिए क्योंकि मोदी जो है वो बहुत अच्छा लीडर है और उसका इकोनॉमिक लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे है। अगर वो कहती है कि हम भी ऐसे बनाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अभी तक वो इलेक्शन का 1 महीना हो गया तो हमारा पीएम जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ कि वो कौन है। ठीक है, जितने भी मतलब उसका ये नहीं पता कि इंतखाबात कौन जीता है कौन नहीं जीता है। ठीक है, जितने भी सीट है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, 1 महीना हो गया। सही। तो वो कैसे मतलब इंडिया जैसे मुल्क बनाएगा? उनका कहना है कि वो वैसी ही पॉलिसीज पंजाब में नाफिज करेंगी और पंजाब को इकोनॉमिक हब बनाएंगी, माशी तौर पर तरक्की की राह पर चलाएंगी पंजाब को। हाँ, ये हो सकता है पंजाब को चलाएंगे लेकिन पूरा पाकिस्तान को नहीं चला सकते। सही। पंजाब चल सकता है? पंजाब चल सकते हैं क्योंकि ना वो उसका सारा फोकस जो है नून लीग का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका पंजाब पे फोकस ज़्यादा है। पंजाब हो सकता है लेकिन पूरा मुल्क नहीं हो सकता। आपको लगता है कि बाकी से जो मतलब बाकी जो सिटीज हैं, सूबे हैं, उन पर कोई फोकस नहीं है? नून लीग का नून लीग का कोई फोकस नहीं है। सही, सिर्फ पंजाब पे है। सिर्फ पंजाब। तो पंजाब बन सकता है इकोनॉमिक हब? हाँ, वो बन सकता है लेकिन बाकी मुल्क नहीं बन सकता। सही, बाकी सूबे। ठीक है। और आप ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग